एक रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि वो 2020 को एक मनहूस साल के नाम पर याद रखें। और हाँ, जब ये आपदा पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो एक लिस्ट जारी करें उन लोगों की जिन्होंने इस बीमारी में अपनी जान गंवाई है। साथ ही ऐसे कोरोना वॉरियर्स की जो इस बीमारी के कारण हमारे बीच अब नहीं रहे, और उन्हें एक सम्मानजनक विदाई मिले। रही बात 2020 की, तो ये साल सबके लिए एक मनहूस साल रहा, जहां कई लोगों की नौकरियां चली गई तो कई की पढ़ाई छूट गई। अगर आप हमसे इस साल की एक पॉजिटिव चीज़ पूछे तो इस मनहूस साल ने हमें हिम्मत दी कि हम इस चैनल को शुरू कर सकें। आज हमारे साथ 600 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और इस उपलब्धि का आभार व्यक्त करने के लिए हमने सोचा है कि इस साल के अंत में हम आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट दें। अगर आप इस गिफ्ट के दावेदार बनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको उस गिफ्ट का विजेता बनने का तरीका बताएंगे। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज भारत के न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। सवाल ये बनता है कि ऐसा क्या हो गया कि आज हमें अपने न्याय व्यवस्था की बात करने की जरूरत पड़ने लगी। तो अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि अर्नब गोस्वामी को जेल क्यों हुई थी। उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि कैसे अर्नब पॉलिटिकल रिवेंज के शिकार हुए हैं। खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम जमानत दे दी है, और ये स्पष्ट किया है कि अबेटमेंट टू सुसाइड केस में जब तक एक्यूज्ड उस सुसाइड का डायरेक्ट कारण ना हो, यानी कि जब तक कोई किसी को डायरेक्टली सुसाइड करने पर मजबूर नहीं करता, तब तक उस एक्यूज्ड को जेल नहीं हो सकती। अब एक सिचुएशन हम आपको इमेजिन करने बोल रहे हैं। सोचिए कि अगर अर्नब की जगह आप पर यह केस होता, और सोचिए कि अगर आप अर्नब के जैसे फेमस ना होते या फिर आपके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स ना होते। आसान भाषा में बोले तो आप एक आम आदमी होते। तो क्या आपकी सुनवाई इतनी जल्दी होती? अगर डाउट है तो अपने आसपास पता करें कि कितने लोग ऐसे हैं आपके ही इलाके में जो झूठे आरोपों में जेल में बंद हैं। कोई पीढ़ी दर पीढ़ी केस लड़ रहा है, किसी का परिवार केस लड़ते लड़ते तबाह हो गया। तो क्या अब यहाँ सवाल हमारी प्रणाली पर नहीं उठता कि क्या अग्रिम जमानत या जल्द सुनवाई सिर्फ अमीर और नामचीन लोगों के लिए है? क्या एक गरीब या मामूली भारतीय की कोई बिसात नहीं इस देश में? और हाँ, इससे पहले कि कोई हम पर देशद्रोही होने का आरोप लगाए कि जिस देश में खाता है उसी देश की बुराई करता है, या कोई हम पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाले, हम अपना पक्ष पहले ही क्लियर कर देते हैं। हम देश की नहीं बल्कि यहाँ के सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारा देश एक सोशलिस्ट देश है जहां हर नागरिक को बराबर का दर्जा मिला है। हमारे कोर्ट्स और जुडिशियल सिस्टम कई बार बेबस की मदद करने के लिए खुद खड़े हुए हैं, पर यह सिस्टम इस सोशलिस्ट स्टेट और हमारे न्याय प्रणाली का मजाक बना रहा है। मतलब कि अर्नब निर्दोष है या नहीं इसका कोर्ट ही जवाब देगी, पर अरेस्ट होते ही कैसे सारे नेता उनका बचाव करने कूद पड़े, कैसे उनकी मीडिया जो कल तक अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट की डिमांड कर रही थी, वही मीडिया अर्नब के अरेस्ट पर सवाल उठा रही थी। यहाँ सुसाइड नोट में इनका नाम लिखा था, सुशांत ने तो कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा था। कुछ लोग इस पक्ष के साथ आ सकते हैं कि इन पर पॉलिटिकल रिवेंज लिया जा रहा है। तो जी, हम भी इस बात से एग्री करते हैं, पर अगर अर्नब के साथ पॉलिटिकल रिवेंज लिया गया तो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए प्रोटेस्टर्स के साथ भी तो वही हुआ। भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट हुए एक्टिविस्ट को भी तो पॉलिटिकल रिवेंज में ही जेल में डाला गया था। इन्हीं एक्टिविस्ट्स में से एक है फादर स्टैन स्वामी, जो पार्किंसंस नामक बीमारी से ग्रसित हैं। कई और रिपोर्टर्स हैं जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी, जिनको पॉलिटिकल रिवेंज के कारण अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। डॉक्टर कफील खान, जिन्हें एंटी सीए प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए अरेस्ट किया गया था। सिद्दीकी कपन, जो कि केरला के जर्नलिस्ट थे और हाथरस केस को कवर करने आ रहे थे, उन्हें भी तो पॉलिटिकल प्रेशर में अरेस्ट किया गया था और उन पर यूएपीए केस भी लगा दिया गया था। मणिपुर से एक जर्नलिस्ट वेंगखेम हैं, जिन्हें फेसबुक पोस्ट में बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस को क्रिटिसाइज करने के लिए सेडिशन के चार्ज में अरेस्ट किया गया था। ऐसे ही चार्जेस में द वायर के एक पत्रकार प्रशांत कनौजी को भी अरेस्ट किया गया था। आसाम के जर्नलिस्ट राजीव शर्मा, जो कि DY 365 के लिए काम करते थे, वो वहां के डीएफओ पर मवेशी को स्मगल करने के केस में रिसर्च कर रहे थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था। धवल पटेल, नरेश खोहल, राहुल कुलकर्णी, राजीव शर्मा, सेवांग रिगजिन
और कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें कि अपना काम करने और सरकार से टक्कर लेने की सजा मिली। कोई इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाता? कभी कोई कोर्ट इनके लिए आगे क्यों नहीं आता? क्यों कोई चैनल इनकी स्टोरी लगातार नहीं चला रहा? तब फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और लिबर्टी का किसी को ख्याल नहीं आया? क्यों इन्हें अर्नब की तरह स्पीडी ट्रायल नहीं मिली? जिन लोगों का हमने नाम लिया, ऐसा नहीं है कि वो हमारे जान पहचान वाले हैं या हम उनकी बातों से हमेशा एग्री करते हैं, पर समस्या ये है कि कल वो थे, कहीं आने वाले कल में उनकी जगह हम या आप ना हो जाएं। सरकार की कौन सी बात से हम सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये वो बात और वक्त ही डिसाइड करेगा। अगर सहमत नहीं हैं और आवाज़ उठाते हैं तो शायद आप पर या हम पर सेडिशन या यूएपीए एक्ट लगाकर हमें भी जेल में डाला जा सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से खुश हैं कि वो एक निर्दोष के बचाव के लिए आगे आए। हमारे जस्टिस सिस्टम का ये मानना है कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता आप निर्दोष हैं, और ये सब पर लागू होता है, चाहे वो हम हो, आप हो या अर्नब जैसे हाई क्लास लोग। हमें इस बात की भी खुशी है कि कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी के मुद्दे पर भी बात की और ये कहा कि अगर आप एक चैनल की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते तो मत देखिए वो चैनल। बस दुख तब होता है जब गरीब बेसहारा लोग कोर्ट के चक्कर काटते काटते मर जाते हैं। दुख तब होता है जब कश्मीर महीनों से बंद रहता है, वहाँ की आवाम की पढ़ाई नौकरी सब ठप हो जाती है और कोर्ट तब स्वतः संज्ञान नहीं लेता। इतने जर्नलिस्ट को सरकार टारगेट करती है, तब कोर्ट आगे नहीं आती। दुख तब होता है जब कोर्ट के प्रोसीजर पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है और हमारे जजेस बेबस होकर भारत के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि कैसे मौजूदा सरकार हमारे न्याय प्रणाली को तोड़ रही है। अर्नब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, पर अर्नब के इस केस ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है और वो सवाल ये है कि क्या इस देश में अमीर और फेमस लोगों को ही कोर्ट का साथ मिला है? और ये सिर्फ अर्नब की ही कहानी नहीं, ये सलमान खान की कहानी है, ये नरेंद्र मोदी की कहानी है, ये अमित शाह की कहानी है, ये योगी आदित्यनाथ की कहानी है, ये कहानी लालू यादव की है। और ये सारी कहानियाँ ये बताती है कि अगर आप किसान हैं तो आप बेकार हैं, आपकी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप मजदूर हैं तो आपके मेहनत की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके नौकरी की कोई गारंटी नहीं। अगर आप दलित हैं तो आपके इज्जत की कोई वैल्यू नहीं। आप और हम बस जी रहे हैं, हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा इस समाज में यही योगदान है कि हम अपना टैक्स भरें, हम अमीर को और अमीर बनाएं, हम इस देश को बनाएं, यहाँ अपना पूरा योगदान दें और उसके बाद एक गुमनामी की ज़िंदगी बिताएं और ऐसे मरें जैसे हमारी कोई मुराद ही नहीं थी। हम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, पर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है और हम वही गुंजाइश को खुलकर बता रहे हैं। हमारे जजेस और कोर्ट्स को चाहिए कि वो हमारे समाज में चल रहे चीज़ों को और नज़दीकी से मॉनिटर करें। उन्हें चाहिए कि वो ये देखे कि कहीं कोई आवाज़ दबाई तो नहीं जा रही, और अगर ऐसा प्रतीत होता है तो ऐसे आवाज़ को बचाने के लिए कोर्ट्स को सामने आना चाहिए। अगर वो ऐसा करने में चूकते हैं तो खुद कोर्ट अपनी तौहीन कर रहा है। हम बस इस देश को और अच्छा बनाना चाहते हैं, जहां किसी कमज़ोर का कोई फ़ायदा ना उठा सके, और अगर ऐसा होता है तो हम उम्मीद से नज़र उठाकर कोर्ट की तरफ देखकर बोल सकते हैं कि हाँ, है कोई हमारा हमदर्द जो हमें इस शोषण से बाहर निकाल सकता है। जी, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने गिव अवे की बात की थी, तो ये कॉन्टेस्ट दिसंबर 2020 तक है। नए साल के अवसर पर हम विजेता को एक सोनी का ब्लूटूथ हेडसेट गिफ्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप अपना नाम इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि आप कमेंट में इस टॉपिक के बारे में अपना नज़रिया व्यक्त करें और आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।